हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स की हमने क्या की थी, समरी की थी। मैंने आपको स्टोरी बताई थी इसकी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। तो स्टोरी मैंने आपको पूरी समझा दी थी। तो अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस है हमारे पास। तो मैं आपको थोड़े थोड़े करके सारे क्वेश्चन आंसर्स कराती जाऊंगी, ठीक है। तो स्टोरी मैंने आपको बताई तो थी सारी, और मैंने आपको कहा था कि थोड़ा बहुत अपनी बुक से भी रीड कर लेना, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से स्टोरी समझ आएगी। क्योंकि अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी तभी जाकर आप क्वेश्चन आंसर्स और अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी और स्टोरी की जो ज़्यादा डिटेल है ना, क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे ना, तो उससे भी हमें स्टोरी की बहुत ज़्यादा डिटेल पता चल जाएगी। तो मैंने तभी आपको स्टोरी थोड़ा उतनी डिटेल में नहीं बताई थी। वैसे तो मैंने आपको कंप्लीट बताई है, बट फिर भी थोड़ी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई आपको, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको ग्रिफिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरीके का वो साइंटिस्ट था, और मैंने आपको बताया था कि वो एक लॉलेस साइंटिस्ट था। मतलब अभी यहाँ पे मैं पूछ रहे हैं कि हम ग्रिफिन को किस तरह का साइंटिस्ट, हम कैसा उसको मानेंगे कि किस तरह का वो साइंटिस्ट था। देखिए इसका आंसर है, ग्रिफिन कुड बी असेस्ड एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही ऑलवेज हैज अर्ज टू डिस्कवर समथिंग न्यू। देखिए ग्रिफिन को ना हम था तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, क्योंकि उसने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। मतलब ऐसी ड्रग उसने डिस्कवर की थी जिसकी मतलब डेवलप की थी, डिस्कवर नहीं डेवलप की थी ऐसी ड्रग उसने जिसको खाने से इंसान इनविजिबल हो जाता। तो ये काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी उसकी। तो इस हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। लेकिन उसने क्या किया था, उसने मिसयूज किया था। तो इस वजह से देखिए ही सक्सेड्स इन मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल। जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप को इनविजिबल मतलब गायब करने में उसको सक्सेस मिली, उसने वो वाली ड्रग बनाई। तो बट ही मिसयूज द पावर ऑफ हिज इनविजिबिलिटी विच हर्ट्स पीपल। दिस मेक्स हिम सेल्फिश एंड एज अ रिजल्ट ही इज हेटेड बाय पीपल। तो वही मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया, अपनी पावर का क्या किया, उसने मिसयूज किया, जिसकी मदद से उसने लोगों को क्या किया, उस पावर की वजह से उसने लोगों को हर्ट किया। क्योंकि उसने काफ़ी चोरियां की, रॉबरी की बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या किया, उसकी वजह से उसको मतलब सेल्फिश, क्योंकि उसने वो पावर का खुद पे इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि वो अपने लैंडलॉर्ड्स को डिसलाइक करता था, उनका घर उसने जला दिया, मतलब खुद के फ़ायदे के लिए, अपने लिए पैसे चोरी किए अपने लिए। तो इसलिए उसको क्या, लोग उसको तभी पसंद नहीं करने लगे। नहीं तो अगर वो अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल करता तो वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट कहलाता। अगर अपनी उस पावर को अपनी कंट्री के किसी यूज़ के लिए इस्तेमाल करता, बट उसने क्या किया, खुद के लिए यूज़ किया। तो इसलिए अब हम उसको, ब्रिलियंट तो है बट उसको हम क्या, ब्रिलियंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर को क्या किया, मिसयूज़ किया। तो ये इसका एक आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड वाई। देखिए स्टोरी ही स्टार्ट हुई थी हमारी कि दो लड़कों ने क्या देखा था, बेयर फुटप्रिंट्स देखे थे। मतलब कि स्टार्ट है स्टोरी का यही। तो वही पूछता है, जो दो बच्चे थे लंदन में वो क्यों हैरान हो गए थे, क्यों चौंक गए थे वो। तो क्यों चौंक गए थे वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो दो बच्चे थे उनने क्या देखा था कि जो गली में उन्होंने देखा कि मतलब फुटप्रिंट्स तो हैं बट मतलब फीट ही नहीं है, मतलब पैर ही नहीं है, तो सिर्फ फुटप्रिंट्स है। तो वो उस वजह से, अगर आप भी कोई ऐसी चीज़ हम देखते हैं, हम सरप्राइज तो हो ही जाते हैं, थोड़ा हैरान हो जाते हैं, थोड़ा डर भी लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसका आंसर है, द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड बिकॉज दे सॉ द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। मतलब उनने देखा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनने देखा कि बेयर फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान देखे उनने, वो आगे आगे जा रहे हैं, मतलब पैरों के निशान बन तो रहे हैं, लेकिन उनने देखा कि कोई इंसान ही नहीं है, पैर ही नहीं है। तो इस वजह से वो क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे, ठीक है। अब मैं आपको आगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बताती हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप। तो क्वेश्चन आंसर्स हमें सीक्वेंस में ही पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी समझाई थी। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि ग्रिफिन के बारे में पूछा कि ग्रिफिन किस तरह का साइंटिस्ट था। उसके बाद पूछा हमें कि बच्चे जो हैं वो सरप्राइज क्यों हो गए थे। और उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप, ठीक है। तो जब वो शॉप के अंदर, मतलब मैंने आपको बताया था कि वो एक बिग स्टोर में घुस गया था, तो वहाँ पे उसने क्या किया जाकर। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि कपड़े जो उसने पहने थे तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या था, इनसाइड द शॉप ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ विद
shoes, an overcoat, a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee and followed up the meal with sweets and wine and finally settled down to sleep on the pile of quilts. तो देखो जैसे ही वो शॉप के अंदर गया तो उसको ठंड लगी थी तो उसको कपड़े पहनने थे. देखिए क्या क्या कपड़े उसने पहने, इसका ध्यान रखना है. विद शूज, उसने शूज पहने. एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना और एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी जिसकी मदद से वो क्या हो गया, विजिबल हो गया. क्योंकि वो कपड़े पहनने के बाद विजिबल हो जाता, कपड़े उतारने के बाद वो इनविजिबल हो जाता. ठीक है. और वहाँ के उसी जो शॉप थी उसके रेस्टोरेंट में, मतलब उस किचन के रेस्टोरेंट में उसने क्या खाया, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. एक कोल्ड मीट और कॉफ़ी. और अपनी मील को उसने किसके साथ फॉलो किया, स्वीट्स के साथ और वाइन के साथ उसने इसको फॉलो किया. मतलब मील के साथ उसने स्वीट्स और वाइन भी खाई. और उसके बाद फाइनली उसने क्या किया, रज़ाई के ढेर पर जाकर सो गया. तो थर्ड क्वेश्चन यही है. फिर फोर्थ क्वेश्चन हमें आप पूछ रहे हैं, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर. तो फिर अब इस शॉप के पहले पूछा कि शॉप के अंदर जाने के बाद उसने क्या किया. अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उस स्टोर से वो कैसे भागा. ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में, जैसे स्टोरी थी उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं. तो सबसे पहले, इन द मॉर्निंग व्हेन अ कपल ऑफ असिस्टेंट्स ट्राइड टू कैच हिम, ही क्विकली टुक ऑफ हिज क्लोथ्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल एंड एस्केप्ड फ्रॉम द स्टोर. तो देखिए जैसे ही सुबह जब वो उठा तो जो स्टोर को ओपन करने के लिए आए थे असिस्टेंट्स, तो उनने क्या किया, वो उसको पकड़ने, क्योंकि वो विजिबल था, क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे, तो उसने उसको देख लिया, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश लगे करने. तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने आप को इनविजिबल किया. क्या किया उसने, अपने कपड़े खोल लिए और उसके बाद स्टोर से वो भाग गया. तो इस तरीके से वो स्टोर से भाग गया. तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ. तो फिफ्थ क्वेश्चन है अब हमारे पास, ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर. मैंने बोला ना कि बस जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बस जैसे हमने पढ़ा है, अभी स्टोर का पूछा, उसके बाद स्टोर से बाहर कैसे निकला अब पूछा, उसके बाद वो थिएट्रिकल कंपनी में गया था. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो मतलब क्या बोलते हैं कि ग्रिफिन जो है उसमें शॉप में वहाँ पे अब उसने क्या किया, थिएट्रिकल कंपनी में एंटर होकर उसने क्या किया. देखिए तो मैं आपको बताऊँगी कि वो थिएट्रिकल कंपनी में क्यों गया था. क्योंकि उसने सोचा कि जो नाटक की कंपनी होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सामान होता है, मतलब नकली थोड़ा बहुत अपने आप को जिससे वो इंसान लग, जैसे फॉल्स नोज होगी, दाढ़ी मूंछ वगैरह, ऐसा बहुत सारा सामान होता है वहाँ पर. तो इसलिए इस मकसद से उस कंपनी में गया था ताकि उसको अच्छे कपड़े वगैरह मिल सके. तो देखिए, Griffin entered the shop of a theatrical company so that he could find not only the clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. वही मैंने कहा, मतलब कि सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि ऐसा जो उसके, अब यहाँ तक तो कपड़े पहन के, ग्लव्स और शूज़ पहन के, तो लेकिन उसका फेस, उसका अपना चेहरा बनाना था. अब तो ऐसा कुछ ढूंढ सके जिसकी मदद से वो अपना फेस वगैरह, जो उसका एम्प्टी फेस है, उसको वो हाइड कर सके. तो ये सब चीज़ें वो ढूंढ सके. तो उस शॉप में उसने क्या किया, इन दी शॉप ही वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड. तो उसने क्या किया, जो बैंडेजेस होती हैं, पट्टियाँ, उसने अपने फोरहेड के मतलब राउंड में पट्टियाँ बांध दी. डार्क ग्लासेस, आंखों में क्या लगा दिए, ग्लासेस लगा दिए. और फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली. और क्या किया, बिग बुशी साइड विस्कर, मतलब दाढ़ी, जो चिक्स की साइड पे जो दाढ़ी होती है ना, वो वाली दाढ़ी उसने क्या अपने चिक को ढकने के लिए पहन ली. और एक बहुत ही लंबी टोपी पहन ली. ठीक है, बाकी फिर कपड़े वही ओवरकोट वगैरह पहना होगा, शूज़ वगैरह पहने होंगे. और क्या किया, ही अटैक द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और फिर उसने क्या किया, मैंने कहा था कि शॉपकीपर से ही पैसे लूट दिए. उसने शॉपकीपर को क्या किया, अटैक किया और उसकी सारी की सारी मनी जो है ले ली. तो थिएट्रिकल कंपनी में जाने का मकसद क्या था उसका, ताकि वो जो उसकी एम्प्टी स्पेस थी अपने चेहरे को, मतलब जो उसकी खाली स्पेस थी चेहरे की, उसको वो क्या कर सके, हाइड कर सके, छुपा सके. तो उसने ये सब चीज़ें ली. क्या क्या लिया उसने, ये याद रखना कि बैंडेजेस बांध दिए फोरहेड से, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड. ये सब चीज़ें एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं. ठीक है, तो ही अटैक द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी. तो फिर उसके बाद वहाँ से उसने पैसा भी चोरी कर लिया. ठीक है, तो ये अभी 5 क्वेश्चन है. तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी. तो क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैं ट्राई करूंगी कि आपको मैं इस यूनिट के एमसीक्यूज भी कराऊं. ठीक है, तो एमसीक्यूज भी मैं आपके लिए लाऊंगी. तो अभी इतना, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.